हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे कि लेटर्स को कैसे लिखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 तरीके के होते हैं। आप लेटर जो है वो एडिटर को लिख सकते हैं। आप इंक्वायरी कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे आपको अगर एडमिशन लेना है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि फ़ीस क्या है, आपकी फैसिलिटीज़ क्या है, ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो ये उसमें आ गया। आप किसी कंपनी को कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो ये इसके लिए आ गया। एंड कंप्लेन, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आपको कंप्लेन करनी है, कंपनी से आपने मंगाया वो ख़राब निकला, या कोई भी सर्विस जो आपने किसी कंपनी से ली और वो आपको अच्छी नहीं लगी, आप कंप्लेन करना चाहते हैं, तो इस तरीके के लेटर्स के लिए आप कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं कंपनी को। तो पहले हम लेटर लिखेंगे एडिटर को। तो सबसे पहले आपको लिखना है अपना खुद का एड्रेस। अगर वो क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपना बनाकर लिख दें। एंड उसके बाद लाइन छोड़नी है, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद लाइन छोड़ें फिर से। तो उसके बाद आप लिखेंगे उसका एड्रेस जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं। तो मैं एडिटर को लिख रही हूँ न्यूज़पेपर के, तो मैंने लिख दिया है द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर जिनका न्यू दिल्ली में है। तो प्रॉपर एड्रेस आ गया उनका। एंड ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एंड उसके बाद आप लाइन छोड़ें, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। एंड उसके बाद फिर से लाइन छोड़ें, सब्जेक्ट लिखें इन्वर्टेड कोमास में ताकि वो स्पेसिफाई रहे। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको बताता है कि उसमें नीचे आपने क्या लिखा है। सिर्फ आपके सब्जेक्ट पढ़ लेने से पता लग जाएगा कि ये लेटर किस बारे में है। तो अपने लेटर के सब्जेक्ट का खास ख्याल रखें कि वो इस तरीके से हो कि आपके पूरे लेटर की कहानी वो एक लाइन में कंप्लीट कर दे। जैसे कि यहाँ पर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के बारे में लिख रहे हैं कि हमारी सिटी में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में हमने लेटर लिखा है। तो बाकी की स्पेसिफिकेशंस और डिटेलिंग की बात हमने नीचे करी है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए हमने लेटर लिखा है। सब्जेक्ट के बाद आप लाइन छोड़िए एंड उसके बाद आप शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw your attention towards the accidents in our city, which are increasing day by day, causing harm to many lives. तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो प्रेजेंटेबल लगेगा और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा। एक लाइन छोड़कर फिर पैराग्राफ में लिखें, क्योंकि एक पैराग्राफ में अच्छा नहीं लगता है, लेटर काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तो 2-3 पैराग्राफ होने चाहिए आपके लेटर में। There are many accidents that had happened in last few days. Yesterday in our colony's main road, a car smashed on a tree. The driver's head was bleeding very much. Some people took him to the city hospital where it was found that he was drunk. This was only one of those many accidents that had happened in last few days. Other reasons are ignoring traffic lights, tripling on the two-wheelers are responsible. तो हमने बताया कि क्या क्या कारण है इन एक्सीडेंट्स का, जो कि आप अपने दूसरे पैराग्राफ में डिटेलिंग में बताएंगे कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके पीछे के कारण क्या है और क्या हो रहा है। तो हमने बता दिया कि हमारी कॉलोनी में कल ही एक्सीडेंट हुआ था और किस तरीके से हालत हुई। एक लाइन छोड़ने के बाद आप तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे। इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप जो है सल्यूशन दें, अपनी तरफ से सल्यूशन बताएं कि इसकी सल्यूशन क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पर बताया सम मेजर्स मस्ट बी टेकन सच एज चालान ऑन ब्रेकिंग रूल्स, not wearing helmet, tripling, rash driving, etc. Campaigns should be done so that people understand the value of rules. तो हम बता रहे हैं कि चलान्स होने चाहिए, फ़ाइन लगने चाहिए लोगों के ऊपर। अगर वो ट्रिपलिंग करते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उनके ऊपर चलान होना चाहिए, फ़ाइन लगना चाहिए, और लोगों को समझाना चाहिए कि रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। जैसे कि आपने भी देखा होगा आपके स्कूल में कैंपेनिंग करने के लिए कभी कभी पुलिस आती है, आपको बताती है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आप फिर से लाइन छोड़ेंगे एंड उसके बाद अपना कंक्लूड कर देंगे। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड माई ओपिनियन एंड विल पब्लिश दिस आर्टिकल इन योर एस्टीम्ड कॉलम। तो हमने इसीलिए तो लिखा था ताकि लोगों की जो लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। तो हम चाहते हैं हमारा जो ये आर्टिकल है वो न्यूज़पेपर में हम एडिटर डालें, तो उसके लिए हमने लास्ट में डाल दिया। उसके बाद फिर से लाइन छोड़ें एंड लिखे थैंकिंग यू योर फेथफुली, और फिर नाम जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब अगले लेटर पर आते हैं। अगर आपको कंप्लेन करनी है तो कैसे लिखेंगे, फिर से अपना एड्रेस लिखें जो भी क्वेश्चन में गिवन है, एंड उसके बाद लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, फिर आप कंप्लेन जो है वो किस कंपनी को कर रहे हैं। द मैनेजर डायरेक्टर माउंट ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, जो कि पंजाब में है। तो हमने उसका पूरा एड्रेस लिख दिया, ये भी लाइन छोड़ के लिखा है। फिर से हमने लाइन छोड़ी है एंड रेस्पेक्टेड सर या डियर सर जो भी है। वैसे अगर आप रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे तो वो ज़्यादा फॉर्मल लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रेस्पेक्टेड सर लिखें आप, ज़्यादा फॉर्मल लगता है।
एंड उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे लाइन छोड़कर एंड इन्वर्टेड कॉमास में। तो हमने लिखा है स्टॉप डंपिंग टूरिस्ट विद अ फॉल्स प्रोमिसेस। तो जो कंपनी फॉल्स प्रोमिसेस करती है वो करना बंद करे, उसके ऊपर हम कंप्लेन कर रहे हैं कंपनी को। तो लाइन छोड़ें और फिर शुरुआत ऐसे करें, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू फाइल माई कंप्लेंट अगेंस्ट योर ट्रेवल एजेंसी माउंट ट्रेवल एंड टूरिज्म फॉर मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस टू द टूरिस्ट। तो हमने बता दिया कि हम कंप्लेन करना चाहते हैं आप जो फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं उसके लिए। अब क्या फॉल्स प्रोमिसेस करें वो अगले पैराग्राफ में आएगा। You promised that you would provide us with the best package, but unfortunately, your package for the trip was not up to the expectation. Your agents had arranged a trip to Nainital for Pragya Public School, which was far below standard. The seats of the bus were very uncomfortable. We booked seat for 40 students, but your agency provided us with a minibus of 30 students, due to which many students had to travel in standing position. Even refreshment given to the students at the irregular interval seems to be stale and unhealthy. तो हमने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई है कि किस तरीके से 40 की बस हमें चाहिए थी और मिनी बस दे दी गई, बच्चों को खड़ा होकर जाना पड़ा एंड खाने भी कितने बेकार था। तो वही कंप्लेन हम कर रहे हैं, पूरा खोल करके बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर लाइन छोड़ें और अगले पैराग्राफ पर आ जाएं। All the supervisors were so lazy that it seems they were not willing to serve. I would like to say that if your agency is not able to provide services, then you should not make the false promises. तो यहाँ पर हम उन्हें राय दे रहे हैं गुस्सा होकर कि अगर आप अपने प्रोमिसेस को नहीं रख सकते हैं तो आपको अपने प्रोमिसेस नहीं बोलने चाहिए कि हम ऐसी सर्विस देंगे या वैसी सर्विस देंगे। तो यहाँ पर हम गुस्से की टोन में उनसे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने उन्हें बोल दिया है। फिर से लाइन छोड़ें और कंक्लूड कर दें। I request you to please lodge my complaint and look into the working of your agency. तो हमने बता दिया कि अपनी जो एजेंसी है उसको सुधारिए आप। उसके बाद अपनी लाइन छोड़नी है और उसके बाद थैंकिंग यू योर फेथफुली और जो भी नाम गिवन है। तो ये बिल्कुल सेम उसी की तरीके का था, कोई ज़्यादा चेंज नहीं था। सारे लेटर एक ही जैसे होते हैं फॉर्मेट में, तो इसीलिए आपको सेम लग रहा होगा। अब अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो उसके लिए भी आपको ऐसे ही करना है, सेल्फ एड्रेस, फिर उसके बाद लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, फिर से लाइन छोड़नी है, फिर जिस कंपनी में आपको ऑर्डर प्लेस करना है उसका एड्रेस आ गया। यहाँ पे हम एप्पल इनकॉर्पोरेशन जो कि न्यू दिल्ली में है उसको लिख रहे हैं। एंड हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें 20 कंप्यूटर सेट चाहिए और उनके साथ के एसेसरीज चाहिए, माउस वगैरह। एंड फिर से लाइन छोड़कर हमने शुरू किया है ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप स्कूल की तरफ से हैं एंड आप स्कूल मंगा रहा है, तो इस तरीके से आपको कंपलसरी हो जाएगा कि आप इस तरीके से शुरू करें। ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 20 कंप्यूटर सेट्स एंड देयर एसेसरी फ्रॉम यू। तो अगले पैराग्राफ में आपको बताना है कि आप कंप्यूटर सेट्स उनकी कंपनी से क्यों लेना चाहते हैं। यू हैव वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग गुड क्वालिटी कंप्यूटर सेट्स एंड देयर एसेसरीज। योर कंप्यूटर आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। Here, after going through your latest catalog of computer, I am placing order for our school. तो मैंने बता दिया कि हमने आपका लेटेस्ट कैटलॉग देखा है और आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, इसीलिए हम आपसे कंप्यूटर लेना चाहते हैं। एक लाइन छोड़ेंगे फिर से एंड जो आपका मेन बच गया है पैराग्राफ उसमें हम लिखेंगे कि हमें भी क्वालिटी जो है वो अच्छी चाहिए। तो हम उनसे अब लास्ट पैराग्राफ में यही बोल रहे हैं कि हमें भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए और कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल चाहिए जो बच्चों के लिए है। And all the computers should be of good quality, including some necessary software installed like the MS Office, antivirus और Windows हमें लेटेस्ट चाहिए। ये सब चीज़ों को हमने स्पेसिफाई कर दिया ताकि सामने से काम पूरा होकर आए। सब स्टैंडर्ड आइटम्स विल बी रिटर्न, हमने उन्हें वार्निंग भी दे दी है कि अगर आपका जो ऑर्डर है वो अच्छे से नहीं आया, उसका स्टैंडर्ड अच्छे से नहीं आया तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। कंप्यूटर शुड बी डिलीवर्ड टू द स्कूल विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग दिस लेटर। तो स्पेसिफाई कर दें कि आपको ऑर्डर जो है वो कितनी जल्दी चाहिए। मैंने 7 दिन लिखा है, तो इतना कम ही टाइम लिखिएगा ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। एंड उसके बाद फिर लाइन छोड़ें और कंक्लूड कर दें, प्लीज़ सेंड द बिल आफ्टर डिडक्टिंग मैक्सिमम डिस्काउंट एज अप्लीकेबल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, तो जो डिटेक्शंस करनी होती हैं वो करने के बाद ही आप बिल को भिजवाइएगा। एंड उसके बाद लाइन छोड़ें और योर फेथफुली और अपना नाम और डेजिग्नेशन, बिकॉज आप स्कूल की तरफ से भेज रहे हैं तो कंप्यूटर इंचार्ज हैं आप
अपनी डेजिग्नेशन को स्पेसिफाई कर दें। अब अपना लास्ट लेटर पर आते हैं जो कि इंक्वायरी के लिए। अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, फिर से लाइन छोड़नी है, और आप इंक्वायरी कर रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को आप लिख रहे हैं। तो हमने लिख दिया था एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज दिल्ली कोचिंग सेंटर न्यू दिल्ली, तो हमने उनका एड्रेस डाल दिया पूरा। तो हमने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ पर एड्रेस डाल दिया जिनसे हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। उसके बाद लाइन छोड़ दें डियर सर, एंड उसके बाद फिर से लाइन, और उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफाई करना है इन्वर्टेड कॉमर्स में एज यूजुअल, इंक्वायरी अबाउट द प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट। तो आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बारे में जो डिटेलिंग चाहिए होती है वो आपने पूछने के लिए ये लेटर लिखा है। सर, आई हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड आई वांट टू ज्वाइन योर इंस्टीट्यूट, सो प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिटन बिलो। तो हमने उनसे पूछ लिया है कि मैं जो है आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो जो डिटेल्स मुझे चाहिए वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, आप कृपया करें उन्हें मुझे बता दें। तो काइंडली प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ की, कि भाई आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, क्या टाइमिंग होगी क्लासेस की, कितने बैचेस होंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और ज्वाइनिंग डेट क्या है। यही बेसिक सारी चीज़ें, और अगर मैं एक दो भूल गई हूँ और आपके दिमाग में है तो वो भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं लिखिएगा कि पूरा पेज ही भर दें आप। उसके बाद डाल दें आप लाइन छोड़कर एक कंक्लूडिंग अपना पैराग्राफ, आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेफ्ट अबव, होपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू, थैंकिंग यू। और फिर उसके बाद फिर से आपको लाइन छोड़नी है योर फेथफुली और नाम जो भी गिवन है क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि जो इन्फॉर्मेशन हमसे छूट गई है वो अपनी तरफ से आप दे दें, क्योंकि आप जो है आपको ज़्यादा पता होगा कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट हमें ना पता हो, तो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आपके चारों लेटर खत्म हो गए हैं, एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो वीडियो, आपको समझ में आए हो। फॉर्मेट आपके सेम ही है, जैसे कि आपने देखा कि सब कुछ सेम ही है, जो भी चेंज हुआ है वो अंदर का चेंज हुआ है, एंड जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है और कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, मैं कहूँगी वो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। एंड तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग।